अब सुनिए कि बलजीत यादव ने संस्कारों के संस्करण में क्या पेश किया। क्या गजब बोले हैं। आप शब्दों को सुनेंगे तो लगेगा कि नेता ऐसे भी होते हैं हमारे देश के। इतना गजब बोले हैं कि पूरा बहरोड़ और बहरोड़ के साथ में पूरा अलवर जिला और अलवर जिले से लगते हुए तमाम लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लोग डॉक्टर जसवंत यादव और बलजीत यादव के विवाद को देख रहे हैं। आसमान से सूरज आग उगल रहा है और राजनीति का तापमान 7वें आसमान पे है। 4 जून को चुनाव का परिणाम आएगा, लेकिन अलवर की बहरोड़ विधानसभा से पूर्व विधायक बलजीत यादव और वर्तमान विधायक डॉक्टर जसवंत यादव क्या गजब का बोले हैं। आज भाषा क्या होती है, मर्यादा क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, दिखा दिया आज। दरअसल एक विवाद पूरे दिन से बहरोड़ में सुर्खियों में है। पूरा अलवर जिला जब बहरोड़ में इस तरीके के मामले होते हैं तो पूरा अलवर जिला निगाहें रखता है और विशेषकर बलजीत यादव के बयानों पर। लेकिन ये शुरुआत बलजीत यादव ने नहीं की, इसकी शुरुआत की अगर तह पर जाएंगे तो इसकी शुरुआत बहरोड़ से विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने की। कल जब पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उस समय डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे संस्कारों की घुट्टी पिलाई गई थी, जिसमें सिखाया गया था कि बड़ों का सम्मान किस तरीके से किया जाता है। लेकिन पता नहीं बलजीत यादव को कौन से संस्कारों की घुट्टी पिलाई गई। आप डॉक्टर जसवंत यादव का ये बयान देखिए। मैं तो जब पैदा हुआ तो मुझे तो उस संस्कार की घुट्टी मिली थी कि जिसमें सबकी इज्जत करो। बलजीत जी के यहाँ गलती हो गई, उसको घुट्टी मिली कि तेरा काम है सुबह शाम तक गाली देना। अब सुनिए कि बलजीत यादव ने संस्कारों के संस्करण में क्या पेश किया। फिर कह रहा है उसको उसके माँ बाप ने कुछ संस्कार की घुट्टी पिलाई थी पैदा हुआ जब। वाह भाई वाह जसवंत यादव, अरे दुश्मन को भी ना पिलाई ऐसी घुट्टी जो तेरे को पिलाई। तेरे माँ बाप ने तेरा ब्याह करा, 7 फेरे दिलाए जिस महिला के साथ, उस महिला को छोड़ के तूने खानदान के बट्टा लगाया और दूसरा ब्याह कर लिया। फिर तूने बड़ा होके सीमा शर्मा बलात्कार कांड में तेरे खानदान के पर्चे छपवाए, वाह जी वाह। फिर तूने लोहारी कांड किया, उसमें पर्चे छपवाए। फिर तूने सोडास के आगे कोई कंजर बस्ती है बदनाम, उसमें कांड किया, पुलिस में पकड़ा गया, पर्चे छपाए तेरे खानदान के, वाह भाई वाह दसवें। फिर तेरे बड़ बोलेपन फैंकलोजी तूने तेरे बेटे को कुत्ते की तरह पिटवाया, वाह भाई वाह, बड़ा नाम रोशन किया। फिर तू वोट के लिए भाग के पीटने वालों के चरणों में पड़ गया, मुझे वोट दे दो, बेटे को पीट लो भलाई, वाह भाई वाह। फिर हमारे हिंदू धर्म में बाप की विरासत बेटे को मिलती है, तूने तेरे बेटे की टिकट छीन ली और कहा मैं लड़ूंगा, तू जा भाड़ में। उसके घर में 2 कौड़ी की इज्जत कुत्ते जैसी करवा दी, वो कैसे अपनी घरवाली को मुंह दिखाता होगा, क्या करता होगा, उसकी खोज ली टिकट तूने, वाह भाई वाह। ऐसे संस्कार दिए तेरे को जन। इसके बाद में डॉक्टर जसवंत यादव को जब ये खबर मिली तो डॉक्टर जसवंत यादव आपा खो चुके थे और खोना भी था जब इस तरीके के आरोप कोई लगाता है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कुछ आरोप तो जनता भी जानती है कि पूर्व एमएलए दलजीत तो नाली के कीड़े से भी गिरा हुआ है। लोग कहते हैं नाली का कीड़ा सुधर सकता है, पर तेरे जैसे गिरा हुए खानदान का आदमी दे सकता है। जिस तरह का वीडियो तू जारी करता है, अरे मेरी शर्म मत करा, मुझे तो तू गालियां दे ले, पर सारे अपनी माँ की, बहन की, बच्चों की, रिश्तेदारों की, बहन बेटियों की शर्म कर ले। तू क्या क्या बकवास करता है, तो राक्षस तो सुधरता ही नहीं है। काउंटिंग के अंदर तुरंत तेरी पिटाई हुई, आरक्षित रहे पिटाई हुई, वीडियो सब जगह वायरल हुआ। दूसरी बीबी ला दे, तेरे घर में से दे दे कोई। वैश्याओं की बात करता है, क्या वैश्या खानदान में ही पैदा हुआ कि 24 घंटा वैश्या आती है? 24 घंटा आप गाली दे, कुत्ते तेरे को मैं जवाब नहीं दे दूंगा, क्योंकि तेरा जैसा नाली का कीड़ा सुधर ही नहीं सकता। सदबुद्धि दे दे और तू डेली गाली दे मादरचोद। ये डॉक्टर सुन तो तुझे एक वर्ड भी बोल देता हूँ। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बलजीत यादव को पता होगा या डॉक्टर जसवंत यादव को पता होगा, लेकिन जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो आदमी स्वाभाविक रूप से आपा खो देता है।
कल ही जब डॉक्टर जसवंत यादव कह रहे थे कि मुझे बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो मुझे संस्कारों की घुट्टी पिलाई गई थी, अब देखिए कि जब डॉक्टर जसवंत यादव है तो आप देखिए कि उस घुट्टी में क्या पिलाया गया होगा। कहाँ इन नेताओं की भाषा में संस्कारों की खुशबू नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है लोगों के बीच में चर्चा है कि पहले लोग ये कहते थे कि अलवर जिले से एक ही दबंग नेता है डॉक्टर जसवंत यादव, लेकिन अब बहरोड के लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर जसवंत यादव को मिल गया है टक्कर देने वाला। अब देखिए कि किस तरीके से भाषा का स्तर गिरा है। अब इसमें हम लोग क्या कहें, लेकिन बहरोड की जनता को जरूर तापमान से राहत मिलेगी, क्योंकि उनको पहले देखने के लिए कुछ बचा नहीं था, सुनने के लिए कुछ नया नहीं था। अब पहले डॉक्टर जसवंत यादव के कल के बयान को सुने, उसके बाद बलजीत यादव के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने और फिर गुस्से से तब लबरेज और आंखों में अंगारे लिए डॉक्टर जसवंत यादव की एक संस्कारित घुट्टी पीने के बाद में जो संस्कारित शब्द हैं उनको सुनिए। कल मैं यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, हालांकि मैं चाह रहा था कि 2 या 3 तारीख को लाइव आएंगे, खबर करेंगे ताकि चुनाव के बारे में कुछ बातचीत हो सके, लेकिन मुझे बलजीत यादव और डॉक्टर जसवंत यादव ने मजबूर कर दिया कि मुझे खबर करनी पड़ रही है। अब खबर में देखिए कि डॉक्टर जसवंत यादव कल ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आचार संहिता लगी हुई है, आपको लाइट और पानी के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, जो बोरिंग है उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लाइट के लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक आचार संहिता है। लेकिन मेरा सवाल उसी से जुड़ता हुआ डॉक्टर जसवंत यादव से यह कि जब आचार संहिता लग रही है, बहरोड के 15 गांव के 4000 से ज्यादा घरों को पानी मिलने वाली जेजेएम तहत साबी नदी में हो रही 13 बोरिंगों को काम रुकवाने के लिए आपको आचार संहिता की जरूरत नहीं पड़ी। आप ये भी बहाना लगा सकते थे उस समय, ताकि उन गांवों को, प्यासे मरते गांवों को पानी मिल जाता। तब आपको आचार संहिता कहीं नजर नहीं आई, आपने तुरंत काम रुकवा दिया। लेकिन मजा चटकारे लेकर मजे देख रही है, क्योंकि पिछले 10 महीने से या साल भर से आप देखें कि बहरोड की राजनीति में एक सूनापन था, एक खालीपन था जो वहां के नेता पैदा करते हैं। हालांकि चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी संजय यादव जरूर कुछ एंटरटेनमेंट लेके आए थे जब उन्होंने डॉक्टर करण सिंह यादव के बारे में कहा था कि बस्तीराम यादव के पास में पता नहीं उनकी कौन सी सीडी है, और मैंने तब भी कहा था कि राजनीति में सीडी का मतलब एक है। तब जरूर सियासी तापमान थोड़ा बढ़ा था, लेकिन उसके बाद में जो ठंडक थी बहरोड में वो चारों तरफ नजर आ रही थी। लेकिन डॉक्टर जसवंत यादव की पी हुई संस्कारों से भरी हुई घुट्टी ने बलजीत यादव को बोलने पर मजबूर किया, और जब बलजीत यादव बोले तो डॉक्टर जसवंत यादव भी कहाँ पीछे रहते, उन्होंने भी संस्कारों से पी हुई घुट्टी के जो अल्फाज कहे हैं पूरे बहरोड की और पूरे जिले की जनता देख रही है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी करना जानते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि डॉक्टर जसवंत यादव इस तरीके से ही बातचीत करते हैं, लेकिन अब ये जो इनकी मुलाकात है और इनकी बातें और इनके जवाबों का जो सिलसिला है थोड़ा सा बढ़ गया है, और बड़ा इतना है कि सियासी तापमान के साथ साथ बहरोड के लोग अब आराम से मजे से कमेंट करेंगे, क्योंकि बलजीत यादव के समर्थक उसके समर्थन में कमेंट करेंगे और डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के समर्थक उसको सही साबित करेंगे। लेकिन सही कौन है ये जनता जानती है। जनता को समझना पड़ेगा कि जब चुनाव आते हैं तब इन नेताओं की ये बयानबाजी बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं जनता का एंटरटेनमेंट खत्म नहीं हो, जनता की नज़रों से नेता दूर ना हो, इस तरीके के विवाद और इस तरीके के बयान देने पड़ते हैं। और खासकर बहरोड के जो नेता हैं उनके लिए तो ये जरूरी सा ऐसा हो गया, ऐसा लगने लगा है कि बहरोड के नेताओं को जब तक इस तरीके के बयान ना दे, महीने 6 महीने में उनको शायद नींद नहीं आती होगी।
अलवर जिले में 4 तारीख, अलवर जिले के साथ देश भर में 4 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 12 बजे, रात को 12 बजे तक, तब जब तक देश भर के चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको हर पल की, हर मिनट की, देश भर में तमाम सीटों की जानकारी आपको देते रहेंगे। मैं और मेरी टीम के सभी साथी उस दिन मौजूद रहेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।